कोई भी वॉइस वगैरह में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे प्लीज़ मैसेज बॉक्स में लिख देना, तो मैं देख लूँगी. सो या ओके फाइन, ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी. आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी शुरू करने के पहले थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि जीपेट के अंदर जब हम लोग फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट बोलते हैं तो वो एक अम्ब्रेला टर्म हो गया है, और उसके अंदर बहुत सारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं. माइनर सब्जेक्ट्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी. अपार्ट फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो मैं ही फार्मामाइंड्स प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती हूँ. तो माइक्रोबायोलॉजी में से हर साल. हेलो. आपने स्क्रीन शेयर करी है क्या? हाँ, नहीं हुई क्या? जस्ट सॉरी. नहीं, अभी नहीं हुई. सॉरी सॉरी. हुई ना? अभी विजिबल है. ओके. थैंक्स. थैंक बच्चों आपको दिख रही है? एक बार थम्स अप दे दो. ठीक है, दिख रही है सबको. या थैंक यू सर. तो व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, तो हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना क्यों है? तो जीपेट में एक फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है जो एक अम्ब्रेला टर्म है, और इसमें से 28 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते हैं, और उसमें से 5 से 7 क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी में से आते हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि 5 से 7 क्वेश्चंस का क्या वैल्यू है एंड उसके लिए हम एक पूरा सब्जेक्ट क्यों पढ़ें. तो बेसिकली जब हम लोग 5 से 7 क्वेश्चन बोलते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 4. अगर यही 5 से 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो आप लोग -5 मार्क्स पे जाते हो, क्योंकि 1 मार्क नेगेटिव मार्क होता है जो कट होता है. तो आप लोग समझो कि आपका रैंक, जब हम लोगों ने 1 मार्क का जब डिफरेंस देखा था तो हमें पता चला कि वो 1 मार्क पे 28-30 स्टूडेंट्स ऐसे प्लेस होते हैं. तो उससे आपका AIR भी चेंज होता है, आपको कॉलेज में एडमिशन्स भी चेंज होते हैं, सब बहुत डायनेमिक्स चेंज होते हैं. तो इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर बीट करने के लिए फार्मा माइंड्स ने हमेशा फोकस करा है कि वो मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स दोनों को इम्पॉर्टेंटली फोकस करवाए, और एटलीस्ट इतना तो हो कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन न्यू ना लगे या कोई कॉन्सेप्ट न्यू ना लगे. बिकॉज माइनर को माइनर की तरह ही ट्रीटमेंट भी मिले तो आप लोगों को स्ट्रेस नहीं होगा. तो आपको सब कुछ कवर कर दिया जाता है माइनर का, एटलीस्ट लेक्चर्स के अंदर. तो जो जितने भी मैं लेक्चर्स लूँगी दे आर मोर देन इनफ कि आपको एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को आप टच कर लो, आप समझ लो, ताकि आप लोग अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से और थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मिली हुई है उससे आप अपना आंसर 100% सही कर सको. दिस वॉज अबाउट माइक्रोबायोलॉजी कि हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना क्यों है. अब माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है माइक्रोब्स, एंड उसके हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का कंसेप्ट शुरू कहाँ से हुआ. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटिव आए हैं. तो व्हेन आई टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, वेरी सिंपल, इट इज़ साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कि हमें अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे हैं कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं हम, क्योंकि दे आर नॉट विजिबल विथ नेकेड आइज. तो उन माइक्रोब्स और उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी. मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी इज़ वेरी सिमिलर कि वही माइक्रोब्स की स्टडी करनी है, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है जो बहुत ही माइक्रो साइज के हैं, लेकिन दे आर इन्फेक्शियस टू मैन, मतलब दे कॉज डिसीज़. तो जब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको बोल देंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. अपार्ट फ्रॉम दिस, माइक्रोब्स वर्ड जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ वो स्टार्टिंग से माइक्रोब्स वर्ड नहीं था. उसको हम लोग पहले, मतलब people used to call them Animalia minuta. ठीक है, because they are small and minute animals. तो वेरा एंड कोल्यूमना ने फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में ये नाम दिया था माइक्रोब्स को, एनिमेलिया माइन्यूटा. तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन अभी पढ़े. व्हाट इज़ मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी वो पढ़ा, जो कि इन्फेक्शियस माइक्रोब्स के बारे में स्टडी है. एंड हमने पढ़ा कि माइक्रोब्स को पहले क्या कहते थे. माइक्रोब्स को पहले कहते थे एनिमेलिया माइन्यूटा. ओके. तो माइक्रोब्स भी एक बहुत ही बड़ा टर्म है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
अब हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, अपन सब ने 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन वो सब पढ़ा था। तो हमें ये भी पता है कि माइक्रोब्स की सब कैटेगरीज है। वो सब कैटेगरीज में आएंगे बैक्टीरिया, फंगाई, अल्गे, प्रोटोजोआ, वायरस। अब जब हम लोग इन सब कैटेगरीज की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बैक्टीरिया की है, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी की जो हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे वो बैक्टीरिया पे करेंगे। हावेवर जो और भी क्वेश्चंस आते हैं वो फंगाई और वायरस पे से आते हैं, तो हम उनको भी स्टडी करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। आज क्योंकि हम लोग डेमो लेक्चर्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले हिस्ट्री पे जाएंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैनी अ टाइम्स बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये हिस्ट्री रटने में या याद रखने में, और वो साइंटिस्ट के नाम और उनके कंट्रीब्यूशंस को इंटरचेंजेबली मिक्स कर देते हैं। तो आज हम लोग उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप ये कभी कंसेप्ट ना कंफ्यूज हो। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री इज स्टार्टिंग विथ एंटनी वैन ल्यूएनहॉक। तो एंटनी वैन ल्यूएनहॉक ने करा क्या था, ये याद कैसे किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला काम करा था, उन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करा था और डिस्क्राइब करा था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्योंकि वो क्या थे, वो जो साइंटिस्ट थे वो माइक्रोब्स पे, लेंस पे वर्क करते थे। ही यूज टू वर्क विथ लेंसेज, ठीक है। वो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उनके साथ बैठते लेंस पे फंक्शन करते थे। तो इसके लिए दिस इज द काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप ही हैज़ डेवलप्ड। इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी, आप लोग देख पा रहे हो ये चीज़ है वो लेंस है। तो ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप था जो डेवलप किया गया था, और उन्होंने जो माइक्रोस्कोप लिटिल एनिमलक्यूल्स जो माइक्रोब्स है उनकी डिस्कवरी की कि देयर इज समथिंग माइन्यूट जो हम लोग देख नहीं पा रहे पर एग्जिस्ट तो करते हैं, बिकॉज उन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी। तो ल्यूएनहॉक के एल से हम याद करेंगे कि उन्होंने लेंस बनाया और माइक्रोब्स को देखा। तो एल फॉर ल्यूएनहॉक एंड एल फॉर लेंस। तो पहला साइंटिस्ट हमने याद कर लिया कि उन्होंने ल्यूएनहॉक ने लेंस डेवलप करा था और लेंस से उन्होंने माइक्रोब्स को ऑब्जर्व करा, ठीक है। जो दूसरे साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए। इनके जो लेंस का इन्वेस्टिगेशन था उसके बाद उन्होंने करा कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप, और उन्होंने सारा काम माइक्रोब्स कैसे दिखते हैं, उनकी कल्चरिंग कैसी होती है, वो सब भी वर्क ल्यूएनहॉक का कैरी फॉरवर्ड करा। मतलब ल्यूएनहॉक का वर्क था वो रजिस्टर नहीं हुआ या रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, हुक का वर्क रिकॉग्नाइज हुआ कि उन्होंने एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप, जैसे ये काफ़ी सिमिलर है आज के डेट में जो हमें माइक्रोस्कोप दिखते हैं उनसे। तो हुक ने ल्यूएनहॉक का वर्क कैरी फॉरवर्ड करा। तो वी हैव स्टडीड एंटनी वैन ल्यूएनहॉक एंड रॉबर्ट हुक, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लुईस पैस्चर। ये आई थिंक हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड से लुईस पैस्चर, पेस्चराइजेशन वो सब पढ़ा है। तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कि पेस्चराइजेशन इज विथ मिल्क, ठीक है। पेस्चराइजेशन किसका होगा, मिल्क का होगा। तो जैसे ही आपको पेस्चर वर्ड दिखे आप लोग जाओगे पेस्चराइजेशन पे, और पेस्चराइजेशन किसका होता है, मिल्क का। M फॉर मिल्क, M फॉर माइक्रोबायोलॉजी। तो दिस इज अ ट्रिक। कोई पूछे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन, तो आपको बोलना है लुईस पैस्चर। वाई लुईस पैस्चर,